जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात की गई है आपके तहत में, चाहे वो लिफ्टों हो या दूसरे समस्या हो, तो एक आम जनता का पैसा बड़ी मुश्किल से पैसे नगर निगम के पास आता है। उसके जरिए निजी संस्थाओं को वित्तीय मदद करना कितना न्याय है? देखिए, ये बजट में विशेष प्रावधान रहता है अनुदान का, जिसमें हम गरीब संस्थाओं को या संस्थाएं जो अच्छे सामाजिक, आर्थिक या अन्य विषयों पर काम करती है, कार्यक्रम करने के लिए अनुदान है। वो एक शहर की गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए बजट में प्रावधान किया जाता है। कई गरीबों की भी मदद करते हैं, कई स्कूल्स और हॉस्पिटल में जिनको सहयोग लगता है उनको भी हम मदद करते हैं। छिंदवाड़ा में वेतन देने की स्थिति नहीं, मतलब वेतन नहीं दे पा रही है। देखिए, टैक्स कलेक्शन करना चाहिए। अभी हमने सभी नगर निगम को GIS के माध्यम से उनकी प्रॉपर्टी कितनी है वो बता दी है। मैं सतना गया था, सतना में 30% प्रॉपर्टी ऐसी है जिनका वो टैक्स ही नहीं लेते। वो लोग पानी भी ले रहे हैं नगर निगम का, सड़क भी वहाँ बन रही है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप 70% टैक्स लेंगे और 30% नहीं लेंगे। तो नगर निगम को अपने सीमा क्षेत्र के अंदर जितनी प्रॉपर्टी है उसका टैक्स देना चाहिए और यूजर शुड पे, जो उपयोग कर रहा है, जो नगर निगम की सुविधा का उपयोग ले रहा है, उसको पेमेंट करना चाहिए। ये हमारी मान्यता, तभी नगर में विकास होगा। ये इंदौर नगर विकास हुआ तो सिर्फ नगर निगम को श्रेय नहीं है, इंदौर की जनता को भी श्रेय। इंदौर की जनता इस शहर को प्यार करती है। अगर टैक्स देती है तो इसलिए देती है कि उनको शहर को नंबर 1 बनाना है और उनको नगर निगम पर विश्वास है। और इसलिए मैं इंदौर की जनता को भी इंदौर के हर क्षेत्र में नंबर 1 आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी। संबंधित कोई प्रश्न लिए गया? देखिए, हम कार्बन क्रेडिट और इस पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो इंदौर की जनता जितना टैक्स दे रही है उस पर कई गुना ज़्यादा हम काम करेंगे, क्योंकि कार्बन क्रेडिट हम पेड़ लगाएंगे। और जैसे माननीय महापौर जी ने सोलर प्रोजेक्ट के अंदर मेरा ख्याल है 100 मेगावाट बिजली बने, उतने सोलर कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी शहर के लिए। तो इंदौर नगर निगम के पास उपलब्धियों की एक श्रृंखला है और इसलिए मैं स्वयं चलकर आया। महापौर जी ने कल मुझसे कहा था कि आप 5 मिनट आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। महापौर जी का आदेश कैसे मैं मना कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आज आकर महापौर जी को भी बधाई दी और पूरी टीम को बधाई दी। प्रदेश के देखिए, प्रियंका गांधी बोली था, राहुल गांधी बोले, कल सदन में एक शब्द के नहीं बोले। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ कि वक्फ बोर्ड कुछ भूमाफियाओं के शिकंजे में था, उससे सरकार ने निकाला है और इससे सबसे ज्यादा लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों का होगा, गरीब मुस्लिम भाइयों का। वक्फ के हजारों केसेस पेंडिंग पड़े, वक्फ की अपील दलील कहीं नहीं होती थी, कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे और इसलिए वो लोग फैसला ही नहीं करते थे। मतलब खुद ही साहूकार थे, खुद ही निर्णायक थे, इसलिए डेमोक्रेसी नहीं थी। वक्फ बोर्ड में डेमोक्रेसी लाने के बाद स्वतंत्रता के 70-75 साल बाद पहली बार हुआ है और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि यह वक्फ बोर्ड जो परिवर्तन आया है, ये गरीब मुस्लिम भाइयों के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सका है। और इसलिए हम सब इस नए वक्फ बोर्ड के संशोधन पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और हमारे मंत्री किरण रिजिजू जी को
धन्यवाद देते हैं। लोकसभा के सारे मेंबर्स को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कल इसको बहुमत से पारित किया है। राज्यसभा में मुझे उम्मीद है कि वो पारित हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समय इतना उपयुक्त है कि कल जब देश की लोकसभा ने वक्फ एक्ट पास किया हो और आज राज्यसभा में उस पर चर्चा चल रही है, ऐसे में इंदौर नगर निगम ने वक्फ ने जो हमारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया था, जबरदस्ती उसके मालिक बनकर बैठे थे और जिन आधारों पर वो मालिक बनकर बैठे थे उस आधारों के विपरीत कोर्ट में तर्क रखकर हमने वक्फ की ज़मीन से नगर निगम की ज़मीन को छुड़ाने का काम किया। तो मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी तर्क उस फैसले में आए हैं वो सारे तर्कों को नए एक्ट में भी शामिल किया गया है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की होगी, इसको परिभाषित करने का काम एक्ट में किया गया है। तो ये नगर निगम के लिए उपलब्धि है कि एक्ट आने के पहले ही हमने अपनी संपत्ति उन आधारों पर छुड़ाई है। उसकी एक समग्र योजना हम बना रहे हैं क्योंकि उसमें पुराना धोबी घाट भी है, तो उनका भी व्यवस्थापन करना है, उनके लिए भी व्यवस्था करनी है, उस पर चर्चा जारी है। खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक